Good morning and welcome back again, my dear students. Today, once again, we are welcoming you for our new class. आप सबों को हम स्वागत करते हैं फिर से ऑनलाइन क्लासेस में और आज हम आपके लिए एक नया चैप्टर इस इंग्लिश ग्रामर बुक से हम आपके लिए लाए हैं. सो इन प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट द नाउन, सेंटेंस and kinds of nouns. We have studied all those things. But today we are going to read about more about nouns. So in previous classes we have studied about the noun and we are going to study today more about nouns. हम आपको पिछले दिनों में सेंटेंस, फ्रेज, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और नाउन के बारे में मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया था और आज के दिन हम आप लोगों को नाउन कितने प्रकार के हैं और उस नाउन के बारे में और अधिक थोड़ा सा हम जानने के लिए हम प्रयास करेंगे. आज उस चीज़ के बारे में आप लोगों को पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं. सो व्हाट इज अबाउट मोर अबाउट नाउन्स? इट इज एक्सप्लेनिंग अबाउट द नाउन in which condition we can clarify or classify those nouns. There are two main kinds of nouns we are going to study by today. More about nouns. Okay. First one, countable, and second one, uncountable. What is countable noun and what is uncountable noun? In simple way, if we want to say a word or a noun which can be counted is called countable noun, and a noun which cannot be counted is called uncountable noun. आज हम आप लोगों को मोर अबाउट नाउन्स में दो बात को पढ़ाएंगे. पहला काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन. अगर इसकी परिभाषा को कहें तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जिन संज्ञा को हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन कहेंगे और जिन संज्ञा शब्द को हम गिन नहीं सकते, उसकी गणना नहीं कर सकते, उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे. लेकिन आज थोड़ा सा अलग होकर के हम इसको पढ़ने का और सीखने का प्रयास करेंगे. सो आई बिलीव, आई होप दैट यू पीपल आर विथ मी एंड मेकिंग मी टू अंडरस्टैंड यू ऑल. थैंक यू. सो अभी हम क्या बता रहे थे? अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन के बारे में. तो फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द काउंटेबल. मोस्ट कॉमन नाउन and collective nouns are countable nouns. Listen me very carefully. Most of the common noun and collective nouns are countable noun. And if a noun is countable, we use a, an and a few with it. बहुत ध्यान से सुनिए, समझिए इस बात को. कहा गया है कि बहुत से जो कॉमन नाउन वर्ड है और जो कलेक्टिव नाउन्स है उन सारे नाउन को हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन बोलेंगे. और यदि वो नाउन काउंटेबल है तो हम उसके साथ में क्या क्या ऐड करते हैं? ए, एन, ए फ्यू, ये सारे वर्ड जो हैं उस नाउन के साथ ऐड होगा. और we can use the numbers to show how many. Do you understand? हम किसी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, उसको बताने के लिए, साबित करने के लिए हम उस वर्ड के साथ उस सेंटेंस में how many यूज करते हैं. बात समझ में आ रही है? यदि कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन एक साथ हो तो उसको काउंटेबल नाउन बनाने के लिए उसके साथ में हम ए, एन एंड ए फ्यू ये ऐड हो जाता है. और यदि वो संख्या में हो तो उसको बताने के लिए हम उसके साथ में हाउ मेनी वर्ड का यूज करते हैं. तब जाकर हम उसको काउंटेबल में काउंट कर पाएंगे. तब हम उसको बता सकेंगे कि एक गिनती के हिसाब से हम उसका अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी संख्या में है. एंड सेकेंड पॉइंट,
Nouns that cannot be counted are called uncountable noun. Nouns which cannot be counted is called uncountable noun. कैसे? For example, sugar, milk, rice, flour, oil, water, we cannot count it. So these are called uncountable noun. जिन संज्ञा शब्दों को हम गिन नहीं सकते हैं उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं. इन मोस्ट मटेरियल नाउन्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर uncountable noun. What are they? Incountable noun. How can we say that this nouns are called countable? In uncountable noun, this nouns are called uncountable. How can we find out? The simple way, the common noun and collective noun is countable noun, and in material noun and in abstract noun they are अनकाउंटेबल नाउन्स. क्लियर है? जो कॉमन नाउन होंगे, कॉमन नाउन में क्या क्या है हमने पहले भी बताया था आप लोगों को पिछले क्लास में, और कलेक्टिव नाउन्स में कौन कौन आते हैं उनका भी एग्जांपल मैंने आपको दिया था. तो मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसमें इसका फर्क आपके पास होना जरूरी है. आपको इसका फर्क याद होना जरूरी है. जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है वो आपका काउंटेबल नाउन में आएंगे, और जो आपका मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा. क्लियर है? आप इस बात को बार बार समझिए, इसको याद रखिए, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए. मैं आपको जो बता रहा हूं, फिर आप दोबारा इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे पूछिएगा. जो कॉमन नाउन है और कलेक्टिव नाउन है वो काउंटेबल नाउन में आएंगे, और जो मटेरियल नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन में आएगा. इफ ए नाउन इज अनकाउंटेबल, फॉर दैट वी यूज सम, अ लिटिल with it. Now be clear that to clarify the uncountable noun, or to make knowing about the uncountable noun, for that we use along with the sentence some, a little. For making much more uncountable nouns we ask by adding a word how much. How much आपका अनकाउंटेबल में आएगा, हाउ मेनी काउंटेबल में आएगा. ये बात ध्यान से सुनिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए. काउंटेबल नाउन में हमने बताया था आपको कि उन वर्ड के साथ में ए एंड, ए फ्यू लगता है, और अनकाउंटेबल नाउन को यदि हम नंबर्स में मतलब गिनती में अगर उसको समझना चाहेंगे, उसका पता लगाना चाहेंगे, तो उन सेंटेंस के साथ उसमें हाउ मेनी यूज होगा. क्लियर है? एंड सेकेंड पॉइंट, अनकाउंटेबल नाउन में सम, ए लिटिल वर्ड यूज होता है कॉमनली. वो कौन कौन से नाउन है? मटेरियल नाउन में और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में. और उस अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम बिल्कुल से गिन नहीं सकते हैं, तो उस क्वांटिटी को क्लैरिफाई करने के लिए हम उस सेंटेंस के साथ हाउ मच यूज करेंगे, तब जाकर वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन क्लियर होगा. समझ में आ रही है मेरी बात? यहां तक आपको यदि कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत, कोई सवाल है, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं. आई एम देयर टू हेल्प यू. सो go through the chapter, read it. If you have any query, you can contact me. You can come to my YouTube channel. You can subscribe over there, and you can put up your comments and your questions, and I will be helping you to clear your problems and any questions. Okay, thank you. So don't forget to subscribe my channel. You can search my channel by the name Gladson George. So we'll be seeing you in the next class. Till that, go through the chapter, read it properly. If you have any doubt, you can ask to me very frankly. Thank you. May God bless you all. Have a nice day.